हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो अभी तक जो हम चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने इनकम सर्कुलर फ्लो देखा, इंजेक्शन और जो आपका विड्रॉ था इनकम का वो किस तरीके से होता है उसकी हमने स्टडी करी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है आपका मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम का जो मेज़रमेंट है वो कैसे होता है, उसके क्या क्या मेथड हैं, तो उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक हम जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है उसको हम प्रोडक्शन लेवल पे देखेंगे, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है और एक आपका एक्सपेंडिचर लेवल है। इन तीन मेथड्स के अंडर क्या है, हम नेशनल इनकम की स्टडी करेंगे। तो आज जिस मेथड की हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है हमारे पास उसके जो जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, या जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड क्या है, बेसिकली ये हमें बताता है कि जो आपके कोर्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, वैल्यू एडिशन क्या होता है इसकी हम स्टडी करेंगे। इसको हम जो है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड जो है उसके नाम से भी जानते हैं, और एक इसको हम जानते हैं नेट आउटपुट मेथड के रूप में। तो ये हमारे पास क्या है, इसके मेथड्स हैं जिनको हम अलग अलग डिफरेंट नाम से जानते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि जो नेशनल इनकम है उसका हम एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं, कि नेशनल इनकम का एस्टिमेशन हम लगाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, कि हमारे पास क्या एक फाइनेंशियल ईयर है, मान लेते हैं 2020-21 हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी क्या है मार्केट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम हम उसको बोलते हैं। कि हमारे पास आपका 2020-21 के अंदर हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज का हमने प्रोडक्शन किया है वो हमने किया है 100 करोड़ का। तो ये 100 करोड़ क्या है हमारे पास नेशनल इनकम हम इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से होता है। कि मान लेते हैं हमारे पास एक फार्मर है जिसने वीट का प्रोडक्शन किया, और जब इसने वीट का प्रोडक्शन किया तो इसने कीमत लगाई उसकी 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ का इसने वीट जो है उसका प्रोडक्शन किया। इस 400 वीट का जो प्रोडक्शन है इसने इसको सेल कर दिया किसको, जो आगे मान लेते हैं हमारे पास जो आटा मिल वाला है उसको। तो उसने क्या किया, इसको फ्लोर बनाने के लिए, फ्लोर बोलते हैं आटे को, कि उसने आटा को बनाया और उसको 600 रुपये में उसको बेच दिया। इसके बाद इसने क्या किया, इस जो आटा बनाया है इस आटे को क्या करा, इसने बेकर को सेल कर दिया कितने में, 800 रुपीज़ में। और बेकर ने क्या किया, इसका ब्रेड बना के और इसको ब्रेड को सेल करने के लिए इसको मार्केट में भेज दिया। तो सेल ऑफ ब्रेड है उसका जो प्राइस रखा वो रखा 900 रुपीज़। तो इसमें क्या हुआ, हर एक बार में जो आपका आटा था उसका क्या हुआ है, वैल्यू एडिशन उसके अंदर हुआ है। अगर हम इस पूरे जो इक्वेशन है अगर हम इसको काउंट करें तो ये आता है हमारा लगभग 2700 जो रुपीज़ हैं उसके इक्वली हमारे पास आता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारी जीडीपी है वो आती है हमारी कितनी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस 2700 रुपीज़। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, 2700 रुपीज़ नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है हमारे सामने वो अराइज हो जाती है किसकी, डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जो आपने सबसे पहले अगर हम बात करें वेट की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 400 का क्या है वेट है। लेकिन जब आगे इसका यूज हुआ तो इसकी जो वैल्यू हो गई, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, जीडीपी जो निकल के आती है वो आती है 2700 रुपीज़। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, 2700 रुपीज़ जीडीपी नहीं है, बल्कि होता क्या है कि आपका जो वेट है इसमें वो तो है आपका 400 रुपीज़ का, और साथ में क्या है जो आपका आटा है, आटा जब बना तो इसकी जो वैल्यू है वेट की वो हो गई कितनी, 600 रुपीज़। तो 600 रुपीज़ बेसिकली क्या है, इसमें एडिशन होता है किसका, ऑलरेडी तो 400 रुपीज़ किसका, वेट का। तो वेट में जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो कितने का हुआ है, यहाँ पे 200 रुपीज़ का ही हुआ है। उसके बाद अगर जब इस वेट को जो है जो आपने आटा बनाया है उसको जब बेकर को बेका
तो एक्चुअल में जो इसका वैल्यू एडिशन हुआ था वो फिर कितना हुआ था, इसमें एक्स्ट्रा 600 से 200 रुपये इसमें एक्स्ट्रा एडिशन हुआ। तो वैल्यू एडिशन यहाँ पे कितना है, 200 रुपीज़ का है। 6 यहाँ पे जो चेंज आया वैल्यू एडिशन 400 में 200 प्लस किए, 600 जब हुआ तो उसके बाद जब बेकर को बेचा तो एक्चुअल में इसके जो प्राइस है वो 800 थे, लेकिन वो 800 बने कैसे थे, 800 जो है वो आपका 400 प्लस में 200 थे। और जो बेकर के पास से जब गया तो बेकर ने इसमें जो वैल्यू एडिशन किया, उस बेकर ने वैल्यू एडिशन किया इसमें 200 रुपीज़ का। तो इस तरीके से क्या है एक्चुअल में बनता है हमारे पास 800। तो यहाँ पे क्या हो गए, 400 है हमारे पास जो वीट था, 200 रुपये का जो वैल्यू एडिशन किया वो वैल्यू एडिशन किया आटा चक्की वाले ने, जिसने इसको जो है वो आटे में बना चेंज किया। उसके बाद क्या है बेकर ने इसमें 200 रुपये का और वैल्यू एडिशन जो है वो किया, और ये बन गया कितने का, जो है आपका 800 रुपये का जो वैल्यू एडिशन किया उसने बेकर ने इसके अंदर, वो किया कितने का, 200 रुपीज़ का। उसके बाद क्या है, जब इस ब्रेड को सेल किया गया, जब इस ब्रेड को सेल किया गया तो इसके प्राइजेस कितने रखे गए, 800 में 100 और प्लस करके इसके जो प्राइस रखे गए वो 100 रुपीज़ रखे गए। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 100 रुपीज़ और वैल्यू एडिशन किया जाता है उसके बाद। तो हमारे पास जो एक्चुअल में जो सेलिंग जो प्राइस है, जो फाइनल गुड का जो प्राइस है वो हमारे पास कितना आता है, या तो आप इन सभी को ऐड कर लीजिए तो ये भी आपके पास कितना आएगा, 900 रुपीज़ आएगा। तो ये 900 क्या है हमारे पास, जो हमारे पास फाइनल गुड हैं उसके प्राइस हैं, या आप इसको बोल सकते हैं वैल्यू एडिशन भी, कि जो आटा है उसमें वैल्यू ऐड कर करके जो फाइनल जो सेल हुआ है उसके जो प्राइस है वो कितने थे, 900 रुपीज़। ये क्या है हमारे पास, वैल्यू एडिशन है। किसमें, वैल्यू एडिशन इन फ्लोर या इन वीट। वीट में क्या क्या था, ये वैल्यू एडिशन किया था, और जो फाइनली सेल हुआ है वो कितने का हुआ है, 900 रुपीज़ का। ये सेकंड जो चीज़ है कि आप क्या करें, इस जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास फाइनल गुड की, जो ब्रेड सेल हुआ है, इसी को हम क्या मान लें, हम जीडीपी में इसको हम काउंट कर सकते हैं कि जब जो आखिरी जो गुड सेल हुआ है उसको। क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है वो, लेकिन इससे पहले जितना भी हुआ, चाहे वो आटा है, चाहे वो वीट है, चाहे हमारे पास बेकर है, इन सभी ने क्या किया है, इन सभी ने इसको एज ए इंटरमीडिएट गुड जो है उसमें यूज़ किया था। तो जब इस तरीके से हम जीडीपी जो हम 2700 निकालते हैं तो 2700 जो जीडीपी आएगी, इसमें प्रॉब्लम आती है डबल काउंटिंग की। तो ये डबल काउंटिंग प्रॉब्लम है कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, कि पहले आपने क्या किया, जो आपने वीट का प्रोडक्शन किया था तो वीट आपने 400 रुपीज़ का था, फिर वीट से हमने क्या है फ्लोर बनाया जिसको हम आटा बोलते हैं। तो जब आटा आपने बनाया तो इसकी कीमत हो गई 600 रुपीज़। जब आपने इस आटे को बेकर को सेल किया तो बेकर ने क्या बनाया, इसका ब्रेड, और जब इसने ब्रेड बनाया तो इसकी वैल्यू कितनी कर दी इसने, 800 रुपीज़। और जब इसने सेल किया, फाइनल सेल ऑफ फाइनल गुड, फाइनल गुड के रूप में जब इसको सेल किया गया तो इसकी जो प्राइस है वो कितने थे, 900 रुपीज़। तो इस तरीके से जो हमारे पास अमाउंट आया था वो 2700 जो रुपीज़ है वो हमारे पास अमाउंट इसका आया था। तो इसके अंदर क्या है प्रॉब्लम, कि इसके अंदर हर बार जो है वो डबल काउंटिंग हुई है, कि यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या था, वीट काउंट हो गया, और जो वीट है वो सेकेंड टाइम काउंट हुआ यहाँ पर, कि 400 हमने यहाँ पे भी काउंट कर लिया और 400 हमारे पास क्या था, यहाँ पर भी था, प्लस हम इसके अंदर हमने क्या करा, 200 रुपये का वैल्यू एडिशन कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, तो अब हमारे पास क्या है कि हमने उसके बाद ये जाता है बेकर के पास। बेकर क्या करता है, जो आपका आटा था उसको यूज़ करता है, 400 रुपीज़ का तो वो था, प्लस जो आपके पास वीट है, ये तो वीट की वैल्यू हो गई 400, प्लस जो आटा है उसकी जो वैल्यू एडिशन हुआ था 200 वो होता है, प्लस ये क्या करता है, 200 रुपये इसमें ब्रेड जो बनाने का चार्ज है वो भी इसको क्या करता है, ऐड करता है। तो एक पर तो जो वीट की वैल्यू है वो यहाँ पे काउंट हो गई, दूसरी बार वीट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे काउंट हो गई, और प्लस जो आपका आटा है
उसमें जो वैल्यू एडिशन हुआ था, वैल्यू एडिशन एक बार तो यहाँ पर काउंट हो गया, सेकंड बार वो जो है यहाँ पर भी काउंट हो गया। उसके बाद आता क्या है कि जब ये फाइनली सेल होने के लिए जाता है तो इसकी जो प्राइस होती है वो 900 रुपीज़ होती हैं। और ये 900 रुपीज़ किस तरीके से होते हैं कि 400 रुपये तो आपने वीट के तौर पे जो इसका प्राइस था वो ऐड कर दिया दोबारा से, और फिर 200 रुपीज़ आपने जो आटे में चेंज करा वो ऐड कर दिया, प्लस 200 रुपीज़ जो आपने ब्रेड बनाया था उसमें, और 100 रुपीज़ आपने क्या करा, जो इसमें 100 रुपीज़ था वो आपने ऐड कर दिया किस चीज़ में, कि जो इसके प्रॉफिट है उसको सेल करने में। तो फाइनली जो आपका बनता है वो ये आपका 900 बनता है। तो ये क्या है, हमारे पास एक डबल काउंटिंग है कि इस तरीके से क्या है, एक डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो इस डबल काउंटिंग जो है एक्चुअल में हमारी जो जीडीपी थी वो इतनी नहीं बढ़ी। जीडीपी जो है हमारी वो बढ़ती कितनी है कि अगर एक एक बार हम वैल्यू को काउंट करें तो एक 400 तो हम यहाँ से ले लेते हैं, तो एक तो हमारे पास 400 हो गया ये। उसके बाद जो वैल्यू एडिशन हुआ था वो हमारे पास कितना हुआ था, ये 200 का फर्स्ट, और एक जो हमारे पास वैल्यू एडिशन यहाँ पे हुआ है लास्ट में, ये जो आटे से जो ब्रेड बनाने की कॉस्ट आई थी वो, तो एक हम काउंट करेंगे इसको, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 200 ये आता है, और जो 100 हमारे पास प्रॉफिट है ये वाला एक, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आता जाता है किसके, 900 के इक्वल। तो जो एक्चुअल में जो आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो कितना है, 900 रुपीज़ है, बट हमने क्या करा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम के कारण इसको काउंट कर लिया कितना, 2700 रुपीज़। अब एक जो बात आती है कि जो हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या है, दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे कि हमने जो एग्जांपल पीछे लिया था हम उसी को यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वीट है हमारे पास, फ्लोर है हमारे पास, यानी कि जिसको हम आटा बोलते हैं, तो आटा हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास क्या था, बेकर है, और बेकर में भी बेकर क्या था, इसका ब्रेड बनाता है। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ब्रेड, कि ब्रेड को जो है सेल किया गया, तो वो, तो हमारे पास क्या था, पहले 400 रुपीज़ था। उसके बाद जो वैल्यू फ्लोर की थी वो कितनी थी, 600 रुपीज़, और जो बेकर ने ऐड किया वो उसने बनाई इसकी वैल्यू 800, और जब ये सेल हुआ तो ये कितने का हुआ, 900 रुपीज़ का। तो टोटल वैल्यू किसके इक्वल आई थी हमारी, 2700। तो इसके दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप क्या करें, जो इसका फाइनल जो यूज़ है, इस फाइनल वैल्यू को ही हम क्या कर लें, काउंट कर लें, और जो ये सभी ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या करें, जीडीपी के अंदर काउंट ही ना करें, क्योंकि ये सभी क्या है, एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो कि यूज़ हुए हैं किसके प्रोडक्शन में, जो आपका ब्रेड है उसके प्रोडक्शन में। तो हम इंटरमीडिएट गुड जो है उसका हम यूज़ नहीं करते। जब हम जीडीपी को काउंट करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम काउंट नहीं करते हैं। तो एक तो जो ये वैल्यू है हम इन वैल्यू को क्या करें, काउंट ना करें, और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है किसकी, ब्रेड की, उसको ही हम क्या करें, यूज़ करके उसी को हम क्या मान लें, जीडीपी। तो एक तो हमारे पास सॉल्यूशन है ये इसका सॉल्यूशन नंबर हुआ फर्स्ट। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास आता है कि जो आपके जीडीपी है इसको काउंट करने का, वो है कि हम वैल्यू एडिशन जितना हुआ है उसको हम यूज़ करें। वैल्यू एडिशन जो हमने यूज़ करा उसके अंदर क्या था कि एक तो हमारे पास जो है वो वेट की वैल्यू आएगी, क्योंकि वेट हमारे पास किसी भी तरीके से वेट जो है वो इंटरमीडिएट कोड जो है वो अभी यूज़ नहीं हुआ है। तो एक तो वेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400, प्लस इसमें वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, वेट में वैल्यू एडिशन हुआ है 200 का। तो यहाँ पे 200 का क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन हम यूज़ करेंगे। फिर जो हमारे पास आटा आया है, आटे से हमने जो ब्रेड बनाया है उसमें वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 200 का। तो एक 200 हम ये यूज़ करेंगे, और जब सेल हुआ तो 100 रुपीज़ हमने और प्लस किए, तो 100 हम ये प्लस करेंगे। जब आप इस टोटल को करेंगे तो ये भी किसके इक्वल आएगा, 900 के। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन, कि जैसे जैसे आपने यूज़ करा है वेट का तो वैसे वैसे हमने उसमें क्या करे हैं, वैल्यू एडिशन करे हैं। पहले वो वेट था, वेट के बाद हमने उसको आटा बनाया, आटा बनाने के बाद हमने उसका ब्रेड बनाया, और जब सेल किया तो उसमें हमने प्रॉफिट ऐड करके उसका जो सेलिंग प्राइस था 100 रुपीज़, उसमें क्या करा, हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, और जो टोटल वैल्यू आई है वो हमारी 900 के इक्वल आई है। ये 900 क्या है हमारे पास, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये हमें दिया हुआ है।
इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे भी दिया है कि ये टेबल है कि वैल्यू एडिशन हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। कि आपके पास क्या है वैल्यू एडिशन के किस तरीके से निकालते हैं कि ये हमारे पास क्या है आउटपुट है। 400 जो है उसमें हमने डैश इसलिए लिया है क्योंकि उससे पहले हमने क्या है कोई भी यूज़ नहीं करा और डायरेक्ट हमारा जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो किससे होता है, वीट से या गेहूं से। तो 600 को हम 600 तो हमारे पास क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस इंटरमीडिएट गुड है। कि अगर आपने क्या करा फ्लोर जो है जो आटा है उसको हमने अगर हम उसको फाइनल गुड मान लें तो इंटरमीडिएट गुड कौन सा था इसके लिए, वीट गेहूँ, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू एडिशन आ जाएगा 200 के इक्वल। उसके बाद हमारे पास क्या है दो, अगर सेकंड कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन में क्या है, अब हमारे पास जो आउटपुट आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट वो कितना है 800, किस चीज़ का, जो हमारे पास ये ब्रेड है ब्रेड का जो प्राइस है वो, माइनस में इंटरमीडिएट गुड्स अब कौन सा है जो हमारे पास आटा आया है वो, यानी कि 600 रुपीज़ आपका जो आटा है वो एक इंटरमीडिएट गुड है। वैल्यू एडिशन कितने का हुआ 200 रुपीज़ का। तो 800 माइनस में 600 तो ये हमारे पास वैल्यू एडिशन कितने का आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 200 का। तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो प्राइस है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो पहले 400 का होगा जो कि आपका गेहूँ है। उसके बाद जो ब्रेड जब बनाया तो 600 का इंटरमीडिएट गुड्स क्या था हमारे पास आटा था। उसके बाद जो हमारे पास 800 रुपीज़ जो है वो ब्रेड के थे। तो ये हमारे पास क्या है इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो वैल्यू एडिशन हम और किस तरीके से निकाल सकते हैं कि टोटल आउटपुट हमारे पास है, टोटल आउटपुट हमारे पास कितने का आया है 2700 रुपये का, और माइनस क्या है इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारे पास 1800 रुपये। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आता है हमारा 900 के इक्वल, और ये 900 ही हमारे पास क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है जीडीपी इज एस्टिमेट बाय द वैल्यू एडिशन एंड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन इकोनॉमी। तो उसके अंदर हम कैसे निकालते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली कि अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है वो दिया हो तो उसमें हम डिफरेंट चीज़ों को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जो आपकी जीडीपी होती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस वो इक्वल होती है किसके, सिग्मा जी वी ए ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस के इक्वल होती है। कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है इसके ऊपर हमने अभी डिटेल में बात करी है। तो अगर आपको क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ हो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर आपके पास गिवन है तो इससे हम किस तरीके से जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड किस तरीके से हम इसमें क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर हमें दिया है तो उससे हम क्या है फैक्ट किस तरीके से, ये हमारे पास गिवन है तो इससे हम किस तरीके से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे हम एक बारी वो देख लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसका जो फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हम करते हैं क्या सब्सिडीज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर हमें निकालना है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम माइनस कर देंगे क्या डेप्रिसिएशन, जो मूल्य ह्रास है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देते हैं। तो हम मूल्य ह्रास को क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद अगर आपको क्या है इस नेट डोमेस्टिक को अगर हमें नेशनल इनकम बनाना है तो
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर हमें निकालना है तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट, जो आपका डोमेस्टिक प्राइस है, इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। ये इनकम क्या होती है बेसिकली नेट का, कि जो हमारे पास मान लीजिए दो एग्जांपल हैं कि दो कंट्री हमारे पास, एक इंडिया है और एक यूएसए है। तो हमारे कुछ इंडिया के लोग क्या हैं, यूएसए गए हुए हैं, जो कि कुछ इनकम अर्न करते हैं, कि इंडिया के कुछ लोग गए हुए हैं और वो कुछ इनकम अर्न करेंगे। जैसे कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो सिटीजन तो हैं इंडिया के, लेकिन वो काम करते हैं कहाँ पे, यूएसए में। तो वो कुछ इनकम अर्न करके लाते हैं, उस इनकम को हम बोलते हैं क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर मान लीजिए वो हमारे पास क्या है, 500 के इक्वल है, तो इसी तरीके से यूएसए के कुछ लोग जो हैं वो इंडिया में भी रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, वो भी कुछ पैसा अर्न करेंगे। मान लेते हैं वो इस तरीके से 300 रुपीज़ अर्न करेंगे। तो नेट कैसे निकालेंगे हम, कि जो हमारे पास डोमेस्टिक लेवल पे जो हम लोगों ने पैसा अर्न किया है 500, वो माइनस में 300, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट इनकम अब्रॉड से आ जाती है कितनी, 200 के इक्वल। तो 200 इनकम क्या है, जब हम जी डोमेस्टिक में ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास नेशनल इनकम बन जाता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ें काउंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।